अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े भी होंगे। कुदरत सलाफ खान तो मेजर साहब की वीडियो है। यूएस अपोजेस पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन और पाकिस्तान सीख आईएमएफ लोन। तो ये एक्चुअली मैं अगर ये आज न्यूज़ आई हुई थी, उन्होंने बोली हुई थी तो सख्त लहजे में अमेरिका ने आज कर वीडियो को देखते हैं उन्होंने क्या बोला हुआ है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दें। जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं बेजली भाई। पाकिस्तान फिर से एक संकट में पड़ गया। हाँ, दोस्तों संकट ये था कि ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी। आपको पता है कि ईरान की ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, ईरान की ज़मीन के नीचे गैस ही गैस है। और अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं होते दोस्तों तो ईरान जो है ना दुनिया के अमीर तरीन देशों में उसका नाम दिया अभी भी अमीर है, उतने पैसे उनके पास। प्रॉब्लम यह है कि 1979 के बाद ईरान के ऊपर दे सैंक्शन तो ले सैंक्शन, लोग खरीद नहीं सकते थे। अब क्योंकि लोग तेल खरीद नहीं सकते, ईरान खुलेआम बेच नहीं सकता। और तेल के जो बड़े बड़े जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैसिव जो तेल के जो कंज्यूमर्स हैं, भारत खरीद चुका है ईरान से। ऐसी बात नहीं कि भारत ने नहीं खरीदा, लेकिन भारत इतना खुल के नहीं खरीद सकता ईरान से, राइट। चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए आसान क्या है दोस्तों? चाइना के लिए बहुत आसान है कि रूस से ले ले, बॉर्डर लगता है इतना लंबा चौड़ा, हजारों किलोमीटर का तो बॉर्डर लगता है चाइना और रूस का। रूस से ले ले। चाइना के लिए ये आसान है कि भाई अगर यहाँ पे वो ईरान से ले रहा है तो बगल में कतर से ले ले, सऊदी अरब से ले ले। कितना दूर है ईरान? इराक कितना दूर है? हाँ, अगर वो ईरान से ले सकता है और लेगा चाइना तो एक ऑल्टरनेट लेगा। मैं कुछ और स्टोरी आपको समझा रहा हूँ, पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए दोस्तों, फिर मैं एनालाइज करूंगा। स्टोरी ये है कि देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे ना तो चीन कहाँ पे है और ईरान कहाँ पे है। अगर चीन लेता है तेल, से होते हुए चीन डायरेक्टली एक तो रशिया से ले सकता है और लेता भी है भारी प्रचुर मात्रा में तेल लबालब, और दूसरा सऊदी अरब, कतर, ये वाले एरिया से। और उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चाइना को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो यानी कि अगर चीन लेता भी है तेल ईरान से तो चाइना के लिए वो नंबर 2 है। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहां से ले लेंगे, वरना ये तो चल ही रहा है अपना। ये चाइना का एटीट्यूड है। चाइना ग्रूम भी कर रहा है, चाइना उसको पटाने के चक्कर में भी है, राइट। और सब लोग पड़े हुए हैं। इंडिया ने भी अपना, आपको पता ही है, चाबहार पोर्ट खोल दिया, ये सब चल रहा है। अब बीच में आता है ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन का मामला, और बहुत पुराना मामला है दोस्तों, आज का नहीं है ये बहुत पुराना मामला है। बात क्या हुई थी कि ये जैसे बॉर्डर है, आपको पता है बलूचिस्तान कुछ एरिया ईरान में है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है। तो आइडिया ये था कि ईरान से एक पाइप चलेगा, बॉर्डर तक रुक जाएगा, ठीक है जी। ईरान से पाइप चलेगा और बॉर्डर पे रुक जाएगा, और पाकिस्तान से पाइप चलेगा और बॉर्डर पे रुक जाएगा, और यहाँ पर कड़क पाइप जोड़ेगा, वहाँ से तेल आएगा, ये लोग तेल खरीदेंगे। ये पूरा साइन वाइन कर दिया, नारियल फोड़ दिया, बल्ले बल्ले, आप तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान में गेम चेंजर हो जाएगा, पाकिस्तान में फ्री में तेल बटेगा। जैसे पाकिस्तानियों की आदत है, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। देयर इज अ डिजीज कॉल्ड पीसी, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। ये पाकिस्तानियों को प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की बहुत बुरी आदत है, तो इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। अब क्या हुआ कि बीच में पैसे खत्म हो गए, कराएंगे काम। अब बोला अच्छा ठीक है, ईरान ने बोला कि साहब ठीक है, कुछ खजूर का हम इंतजाम कर देते हैं, तुम आगे बढ़ो। ईरान ने बोला, ईरान ने इनको ऑफर दिया कि भैया अगर खजूर की बात है तो हमसे ले लो, कोई बात नहीं, बाद में सेटल कर देंगे। फिर इनको ये डर लगा कि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन है, अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएगा। और दोस्तों ताज़ा खबर ये है, स्टोरी का हुक ये है कि अमेरिका बहादुर गुस्सा हो गया है। और अमेरिका बहादुर ने ईरान की ओर तुमने देखा भी तो मार मार के तुम्हारा दुम्बा बना देंगे, ठीक है। खबर ये है दोस्तों कि यूएस हैज एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल। यूएस ने बोल दिया कि सॉरी, नो, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, ये यूएस ने साफ मना कर दिया है। कल ही मना करा था, कल मंगलवार था, कल मंगल को मना कर दिया उन्होंने। और ये बोला है कि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच में ये जो बहुत लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है इसको खत्म करो। और यूएस डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन ने बोला है कि रिस्क ऑफ सैंक्शंस एसोसिएटेड विद डूइंग बिजनेस विद ईरान। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान को बोला है कि बेटा देख पुत्र, गल सुन,
तो पाकिस्तानियों के कान खड़े हो अच्छा, गए। ये बात इंडिया को क्यों नहीं कही? क्योंकि इंडिया को बोला, बता रहे हैं अगर आपको यार उन्होंने भी तेल लिया हुआ है ईरान के ऊपर लगे। और यही गैस पाइपलाइन तो इंडिया भी जा रहा ईरान है। के ऊपर लगे। तुमने अगर तेल खरीदा ईरान से तो वही सैंक्शन तुम्हारे ऊपर लगेंगे। और ना तुम में इतने पैसे हैं ना तुम में इतनी गैरत है। तुम गरीब भी हो, तुम लाचार भी हो, तुम्हारी इज्जत भी नहीं है, तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। तो पाकिस्तान को ये स्टोरी समझ में आ गई दोस्तों। पाकिस्तान गया है डर, लेकिन ऊपर से वो ईरान की भी धमकी पाकिस्तान के सर के ऊपर मंडरा रही है। वो उन्होंने भी धमकी दी हुई थी। ईरान ने क्या बोला है क्या कहा? कि बेटे जी, अगर आपने वो पाइपलाइन नहीं बनाई तो आपने जो साइन करी है ना डील, हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाल पकड़ के घसीट के ले जाएंगे। हाँ, पैसे बाल मांगे। पकड़ के घसीट के उन्होंने ले कहा जाएंगे। पैसे दो फिर। 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। देखो। 18 अरब पूरे पाकिस्तानियों ने नहीं देखे मेरे तो 24-25 करोड़ और के इस लोग टाइम हैं, तो पता बिल्कुल नहीं कुछ 18 है ही अरब में नहीं। कितने जीरो होते हैं। तो ये उनको धमकी दे रहे हैं लोग। अच्छा, पेट्रोलियम मिनिस्टर है मुसादिक मलिक, ये कह रहा है कि भाई अब हम जाएंगे और हम यूएस से बोलेंगे कि हमें एग्जाम्पशन दे दो, हमें माफ कर दो, हमें तेल लेने दो, हमें माफ कर दो यार, प्लीज माफ कर दो, क्योंकि 18 अरब तो हम दे नहीं सकते। और डिस्पाइट यूएस ऑपोजिशन, पाकिस्तान एम्स टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट एंड सीकिंग वेज टू नेविगेट पोटेंशियल। अगर इमरान खान होता तो वो कर देता। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हम तो करेंगे, लेकिन मैं आपको इमरान खान क्योंकि वो उसका नहीं होगा। पाकिस्तानी लाहौरियों में वो गैरत नहीं है यार। मैं कोई हेटरेड की बात नहीं कर रहा। आप ये मत समझना कि मेजर साहब आप हर समय गलत बात करते हैं, सख्त बात करते हैं, आपका लहजा गलत है। नहीं, ये बात में लॉजिक होनी चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तानी पंजाबीज डोंट हैव स्पाइन। ये इतिहास गवाह है कि इस कौम की स्पाइन नहीं है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये मुंह से ऐसी ऐसी बातें बोलेगी कि आपको लगेगा कि अपने घोड़े पे बैठ के हाथ में तलवार लेके अब ये दिल्ली पहुंच जाएंगे सब्ज हिलाली परचम लहराने। और जो असली लड़ने वाले हैं पाकिस्तान में, जो बलोच हैं, जो पश्तून हैं, जो सिंधी हैं, वो सब बातें नहीं करते। उनको जो करना होता है वो निपटा देते हैं, वो बोलते नहीं हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ बोलते हैं। बोल बोल के इन्होंने सबका दिमाग चाट लिया। अब देखो, ये कहते हैं कि नहीं हम करेंगे। तुम करोगे, तुम पाइपलाइन बनाओगे। बेटे जी, आज तक क्यों नहीं बताई आपने, ये बताओ मुझे। इतने साल हो गए इन्होंने नहीं बनाई। क्यों? अमेरिका के डर के मारे। अब ये बोल रहे हैं झूठ कि हम बनाएंगे। ये कुछ नहीं बनाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अमेरिका इनके साथ डील करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और डील की दो सूरतें होंगी, इफ दिस और दैट, दोनों में। अब मैं आपको दोनों समझा देता हूं। या तो अमेरिका ये बोलेगा कि ठीक है, आप पाइपलाइन बना लो, हम मॉनिटर करेंगे, आप इतना तेल उनसे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके एवज में जब भी हमें अफगानिस्तान पर नजर करनी होगी या नजर रखनी होगी, या हमें हमला करना होगा, या कुछ ड्रोन मारने होंगे वहां पे, या कुछ आपको अटैक करना होगा, तो आप हमारे कहने पे वो काम करेंगे। मतलब से वो रखेंगे। काम लेगा इनसे कुछ ना कुछ। या अमेरिका बोले कुछ ठीक है, लेने conditions देने रखेंगे। ईरान कंडीशंस आपके ऊपर जो भी सैंक्शन करे, अमेरिका आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आपकी पैरवी करेगा, एंड वी विल मेक श्योर कि आपके ऊपर फाइन ना लगे। नहीं करना चाहता ये सब, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान नहीं करना चाहता। ये बड़बोले लोग हैं पाकिस्तानी। इमरान खान ने कितना हल्ला करा था, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे। शहबाज शरीफ में भी फूंक आ गई, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे। क्या हो गया? एक बार लिया, उसके बाद हाँफना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और हल्ला कितना करा था रशियन ऑयल का। भारत ले सकता है तो हम क्यों? और भारत बहुत कुछ कर सकता है जो तुम सोच ही नहीं सकते यार। भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और टोटल इनको रूस का ऑयल क्यों चाहिए था, आपको पता है? इनको पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को, पाकिस्तानी पंजाबियों को रूस से तेल इसलिए नहीं चाहिए था कि इनके आवाम को कुछ फैसिलिटी मिल जाए, इनके आवाम एक आसान जिंदगी जिए, जो तेल के रेट हैं, डीजल पेट्रोल के रेट हैं, वो कम हो जाए, इसलिए नहीं। इनको सिर्फ ये ईगो थी, ये अना थी इनकी कि भाई इंडिया ने लिया इसलिए, और कोई लॉजिक नहीं था इनका। हाँ, तेल तो ईरान के पास भी है, अगर रूस लेने था तो ईरान से ले लो। हिंदू दुश्मनी में तुम अपने मुल्क को आग लगा रहे हो पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम इंडिया से कभी मैच अपने आप को कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानियों, तुम अपने सर के बल खड़े हो जाओ, अपने कपड़े उतार के नाचो तुम सड़क। तुम इंडिया को मैच नहीं कर सकते। जिन चक्रों में तुम पढ़ रहे हो ना आजकल, तो बिल्कुल नहीं कर सकते यार, ये एक रियलिटी है, मानना होगा। और दोस्तों ये देखिए, इसके अलावा डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड लू रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द गैस pipeline project with Iran. Pakistan faces a dilemma. Proceeding with the pipeline may provoke US, while refraining it could lead to significant fines. यही जो बात है जो मैं आपसे कह रहा था। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनको दिक्कत हो गई है पाकिस्तानियों को। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत दोस्तों यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोला है, टेंशन ही टेंशन है। मेरे अजीज हमवतनों,
हमें और पैसा चाहिए। डिमांड कर दी उन्होंने IMF फिर से डिमांड कर दी। एक लोन इनका अटका हुआ है, ये ना मैं सर कगर है भाई, बस मांगते रहो। इनके जैसे मांगने की कला भाई किसी के पास नहीं है। ये भी सच है। ये जिस कॉन्फिडेंस से, जिस अधिकार से, जिस हक से मांगते हैं पैसा, देने वाला एक बार कंफ्यूज हो जाए। आप सोचेंगे कि मैं मांगने आई हूँ, लेकिन भाई क्या करे भाई, मजबूरी है। पूरी तरह मजबूर है। एक इनकी बात चल रही है IMF, एक ऑलरेडी बात चल रही है, अब एक और 8 अरब तक ले गए थे। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भाई IMF ने हमारा जो लोन है $3 अरब, उसकी स्टाफ लेवल की अग्रीमेंट तो हो गई है। जो ये 8 अरब की बात कर रहे थे, वही वाले की बात कर रहे थे, 3 अरब की स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो गई है और इनको 1 अरब दे भी दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला चलो ये तो गले में आ गया पैसा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये तो पैसा गले में आ जाएगा। एक बात बताओ यार, नेक्स्ट के बारे में क्या होगा? नेक्स्ट तो भाई साहब थोड़ा ले तो रहे हो, देने का भी तो कुछ बात करो। 2 रोटियां रहती हैं, तो मैं खाना शुरू करता हूँ, जैसे ही वेटर आता है मैं कहता हूँ यार 5 मिनट के बाद ना 2 और ले आना। वो चेन नहीं, वो साइकिल नहीं टूटनी चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं खाना खाता हूँ दोस्तों और अगर गैप हो जाता है ना, एक रोटी और दूसरे, फिर मेरा पेट भर जाता है, फिर मन नहीं चाहता। वो मेरा भी इसी तरह है। ये पाकिस्तान कहता है कि 2 IMF के लोन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक लोन आया नहीं ढंग से, इन्होंने दूसरे लोन का ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। ये पाकिस्तान की आज की असलियत। वीडियो मेजर करो वारिया जो है बहुत ही अच्छी बात की थी, लॉजिकल बात की थी, जो कि कोई सब लोगों को मानना चाहिए, चाहे पाकिस्तान ईरान पर सेक्शंस है और ये जो पाइपलाइन ये लोग बना रहे हैं, ये भाई सेक्शन ईरान पे भी है, अफगानिस्तान पे भी है। अफगानिस्तान से हो के आ जाएगा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से हो के जाएगा इंडिया, ये मुझे पता है। अब तालिबान तो परवाह करता ही नहीं किसी के, वो कह रहा है कि जो भी है भाई हम क्यों माने तुम्हारे बात। वो जो तो इस वजह से अब यूएस तो यहाँ से भाई वो तो मानिएगा क्या, फाइन भाई फाइन देने पड़ेंगे, वरना क्योंकि इस वजह से यूएस जो है वो कर रहा है, क्योंकि यूएस का जलवा रोब जो बोलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड पर है, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो अगर सैंक्शंस उन्होंने लगाए हुए तो दैट मींस लोगों को भी डरना होता है। अभी पाकिस्तान डरेगा ही डरेगा, यूएस तो इंटरफेरेंस करेगा ही। फिर नहीं डरना चाहिए भाई, नहीं डरना चाहिए। ये लोग पता नहीं क्या सोच के, अभी देखो मैंने कहा कि गैस पाइपलाइन ये अफगानिस्तान से हो के आ रहा है, अब नहीं मान रहे, लेकिन अब क्या अलग बात है। इंडिया को क्यों धमकी वो नहीं देता है? हालांकि ये गैस पे तो जाएगा, इंडिया भी जाएगा, क्यों वो धमकी नहीं दे सकता है? ईरान तो वैसे भी मतलब लुटक गए, वो तो वैसे भी अमेरिका के साथ नहीं बन रहा है, तो बस थोड़ा बहुत गैरत भी होनी चाहिए। लेकिन क्या करे भाई, बस यूएस तो यूएस है भाई, उन्होंने कहा कि नहीं, बदमाशी है यूएस वालों की भाई कर रहे हैं। ये है कि यूएस भी मानेगा, ये एक रियलिटी है, लेकिन यूएस जो है कंडीशंस रखेगा कि आपको ये करना पड़ेगा, ये बात है, वरना तो हम लोग फिर। अच्छा आप मुझे नहीं पता था, ईरान ने भी कहता है धमकी दिया हुआ है पाकिस्तान। ईरान ने धमकी दी थी, अभी नहीं की थी उसने, बहुत टाइम 1-2-3 मंथ पहले उन्होंने खर्चे हमसे कराए भाई, आप लोगों ने हमसे इतने खर्चे कराए, हम लोगों ने पाइप पहुंचाया, आप लोग अपना पाइप क्यों नहीं आगे नहीं ले जा रहे हो, क्यों आगे नहीं ले जा रहे? कहा कि हम लोग जो है लोगों से $17 बिलियन फाइन करेंगे हम लोगों को। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अब तो ये दुआ करते हैं कि ये काम हो जाए। लेकिन जिस तरह की ये न्यूज़ में आया, मुझे हैरान है कि यार एक कंट्री का ऐसे बुरे हालत कैसे हो सकते हैं। लेकिन बाकी ये वीडियो थी, सोचा आप शेयर करें, अगर पसंद आई प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। स्वाभाविक इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।